नमस्कार। सिद्धिप्रिया एस्ट्रो केसी यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार दिल से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इनफिडेलिटी, चीटिंग बाय योर स्पाउस इधर बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज। एक्चुअली ये वीडियो मैं अपने किसी एक क्लाइंट के कहने पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ऐसे भी आजकल मेरे पास मैरिड मिडिल एज के लोग या फिर जो यंगस्टर्स हैं, बहुत से लोग इस बात को पूछने के लिए आते हैं कि क्या उनका लाइफ पार्टनर ये उनके साथ चीट कर रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद उनके साथ चीटिंग हो रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। मैं यहाँ आपके साथ कुछ रूल्स डिस्कस करूँगी, मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगी, आप उसे हॉरोस्कोप में लगाकर चेक कर सकते हैं। अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट भी कर सकते हैं और आप इसकी विषय पूरी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि मून का स्ट्रेंथ कैसा है, क्या मून स्ट्रांग है या वीक है। मून क्यों मून? क्योंकि मून मन का कारक प्लैनेट है। अगर मून वीक होगा तो उसके अंदर में यह टेंडेंसी होगी कि लोगों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। अगर मून स्ट्रांग होगा तो वो अपना डिसीज़न खुद लेने के लिए सक्षम है। तो इसलिए किसी भी हॉरोस्कोप में जो पहला पॉइंट हो जाता है वो यह है कि क्या मून वीक है या पाप कर्तृ योग में है। इन दोनों में से अगर कहीं किसी भी स्थिति में मून है तो फिर यहाँ पर यह इंसान दूसरों के कहने में आकर शायद गलती कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या वीनस पाप कर्तृ योग में है। वीनस का भी पाप कर्तृ योग में होना अच्छा नहीं है, यहाँ भी चीटिंग के चांसेस बन जाते हैं। अब यह कई लोग पूछेंगे कि पाप कर्तृ योग क्या होता है। जैसे सपोज़ मून हो या वीनस हो, जिस भी भाव में बैठा है उसके एक भाव पहले और उसके एक भाव आगे अगर कोई भी क्रूएल प्लैनेट है तो यह पाप कर्तृ योग में आ जाता है। यहाँ पर मून की उतनी शक्ति जो है डिसीजन लेने की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। दूसरा, हमें यह देखना चाहिए, चेक करना चाहिए हॉरोस्कोप में कि उनके काम त्रिकोण वाले जो भाव हैं वहाँ पर प्लैनेट्स की पोजीशन कैसी है। क्या काम त्रिकोण के जो हाउसेस हैं वो स्ट्रांग हैं, वहाँ जो काम त्रिकोण के भाव हैं उसके जो प्लैनेट हैं वो एग्जॉल्टेड हैं या केंद्र से त्रिकोण से कुछ संबंध बना रहे हों, या फिर वहाँ पर जुपिटर का आस्पेक्ट हो। तो ये सारी कंडीशंस काम त्रिकोण भावों को स्ट्रांग बनाते हैं। ऐसे लोग, अगर आपका काम त्रिकोण स्ट्रांग है तो ऐसे लोगों की सेक्स की डिज़ायर ज़्यादा होती है। अगर वह घर में फुलफिल हो रही है तब तक ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है कि वो बोर हो जाते हैं और फिर कुछ अपने इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए घर से बाहर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। इसलिए काम त्रिकोण का स्ट्रांग होना भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि इस तरह की टेंडेंसी इस इंसान में है। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि काम त्रिकोण के भाव कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस ये हमारे काम त्रिकोण के भाव हैं। और इन भावों का में अगर प्लैनेट्स बैठे हों, एग्जॉल्टेड हों, या इन भावों में बहुत सारे प्लैनेट्स हों जो कि फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं आपस में, तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी चैलेंजेस देखने को मिल सकती हैं। थर्ड पॉइंट, कुछ नक्षत्र होते हैं, अगर आपका चंद्रमा इन नक्षत्र में है तो ऐसे लोगों में भी चीटिंग की पॉसिबिलिटी, चीटिंग की टेंडेंसी देखने को मिलती है। जैसे कि चंद्रमा अगर रोहिणी नक्षत्र में हो, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, फिर पूर्वा फाल्गुनी और भरणी इन नक्षत्रों में हो, रोहिणी इन नक्षत्रों में हो, तो इंसान के अंदर वो चीट करने वाली टेंडेंसी देखने को मिलेगी। इसलिए आप चेक कीजिए कि क्या आपका चंद्रमा इन भावों में, इन नक्षत्रों में है, और अगर इन नक्षत्र में है तो इसके बाद आपको यह देखना चाहिए कि वीनस की प्लेसमेंट क्या है, चंद्रमा की प्लेसमेंट क्या है और मून कैसा है। तो अब तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर चीटिंग हो सकती है।
अब वीनस कई बार क्या होता है कि पाप कर्तृ योग में भी है, फिर वो 6, 8 या 12 हाउसेस में पोजिटेड है, और राहु के अगर नक्षत्र में हो तब यहाँ डेफिनेट है कि चीटिंग होती है। अगर 8th हाउस में वीनस है, राहु के नक्षत्र में है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का रिलेशन पूरी लाइफ चल जाता है और उनके दूसरे पार्टनर को पता ही नहीं चलता। ऐसे कुछ केसेस आपने भी आसपास में सुने होंगे जहाँ की इस तरह के रिश्ते आपने कि एक दूसरे पार्टनर को पता ही नहीं चला कि उनके हस्बैंड या वाइफ का किसी और के साथ रिलेशन था। अगर 6th हाउस में वीनस है और राहु के नक्षत्र में, तब आप देखेंगे कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ही कुछ आपकी दशाएं चेंज होंगी तो यह लोगों को पता चल जाता है और उसके कारण आपकी बहुत बदनामी होती है। तो ये आपका जो हिडन रिलेशन था, आपकी जो चीटिंग थी, सभी को पता चल जाती है। 12th हाउस में जब यह योग बने तब आप देखेंगे कि शादी के बाद रिलेशनशिप कुछ सालों तक तो काफ़ी अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप अपने पार्टनर से बोर होने लगते हैं, और उस समय अगर आपके लाइफ में कोई आता है तो फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो सोलमेट है, और फिर आपका पूरा अटेंशन उस तरफ चला जाता है और धीरे धीरे ये रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हॉरोस्कोप में डिवोर्स के योग बने हैं तो डिवोर्स हो जाता है और दूसरी शादी हो सकती है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। मून अगर 7th हाउस में है तो ये पार्टनर के अंदर में थोड़ा फिकल माइंडेड हो जाता है इंसान, और यहाँ पर फिर वो आपको अगर स्पेशली अगर मरकरी के साथ हो तो फिर चीटिंग देखने को मिल सकती है। वीनस और मून मरकरी और मून अगर एक साथ हो तो भी यह चीटिंग देता है। तो ऐसे बहुत सारे योग हैं, अगर वो आपके हॉरोस्कोप में बन रहे हैं तो फिर ये चीटिंग के योग देते हैं। आप चाहें तो D9 में भी चेक कर सकते हैं। जैसे D9 में आप देखिए कि क्या वीनस आपका कैप्रिकॉन, एक्वेरियस या स्कॉर्पियो साइन में है। अगर वीनस इन साइन में है तो भी यह चीटिंग की टेंडेंसी देता है। इसके लिए अगर आपको एक बार आपको दिखा कि इस तरह के कुछ भी योग आपके हॉरोस्कोप में हैं, किसी के जिसका भी आप हॉरोस्कोप चेक करना चाहते हैं उसके हॉरोस्कोप में हैं, तो फिर आपको यह किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखलाना चाहिए और उसकी पूरी अच्छे से एनालिसिस करनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या वाकई यह है या इसके लिए कुछ सेफ्टी भी उस हॉरोस्कोप में है, इससे बचाया जा सकता है। जैसे अगर यहाँ पर जुपिटर का आस्पेक्ट हो तो शायद ये रिलेशनशिप को ख़राब नहीं होता है, उसके पहले ही बचा लिया जा सकता है, या मून स्ट्रांग हो तो भी यह बच सकता है। तो ऐसे भी योग हैं, उसका कॉम्बिनेशन बना करके फिर आपको इसका प्रेडिक्शन करना चाहिए, जिससे आपकी प्रेडिक्शन की भी एक्यूरेसी होगी। अगर राहु केतु 1st एंड 7th वाले एक्सिस में हैं तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप जिससे शादी करें उसके भी 1st एंड 7th में राहु और केतु का एक्सिस हो, क्योंकि फिर दोनों की एनर्जीज बहुत अलग हो जाती हैं और वहाँ पर इसको बैलेंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और उसमें फिर चीटिंग की पॉसिबिलिटी दिखने लगती है। तो ऐसे और भी बहुत सारे योग हैं जिसे कि हमें देखना चाहिए, जैसे कि मार्स और वीनस अगर एक साथ हों तो यह निश्चित है कि अगर ये 8th हाउस में हो या फिर 3rd हाउस में हो तो ये मल्टीपल रिलेशन के पॉसिबिलिटी देता है। दे नेवर माइंड कि मैं इसी पार्टनर के साथ स्टिक होकर रहूँगा, उनको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है वो दूसरा अवेल कर लेते हैं। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन्हें आप ध्यान दें। क्या हॉरोस्कोप में इस तरह की पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है? अगर दिख रही है तो फिर आप ध्यान रखें और सोच समझकर उस रिश्ते में आगे बढ़ें। उम्मीद करती हूँ कि ये जो छोटे छोटे मैंने पॉइंटर्स आपको दिए हैं वो आपके लिए यूज़फुल होंगे। आप इसे ध्यान से देखें और समझें। ये वीडियो अगर आपने देखा है, आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, मुझे मोटिवेट करें कि मैं एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ लेकर आऊँ। अब हम मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।